So hello students, welcome once again on our YouTube channel Vital Pharma Academy। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है हमारे चैनल पे ड्यू टू सम वैलिड रीजन। हेल्थ इश्यूज आ गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से। लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। आप लोग जीपैट पास आ चुका है। जीपैट 2022 के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपका जिस भी सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है आपका ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है जीपैट 2022 के लिए। वन क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से जीपैट 2022 के लिए। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर के बैठे और जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे उसको नोट करते जाएं। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप आपके पास अभी टाइम नहीं है तो स्किप करिए वीडियो को, लास्ट में जब भी टाइम मिले तब वीडियो को देखिएगा, लेकिन पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट 2022 के लिए। एंड कॉपी पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर कॉपी पेन पे लिखेंगे नहीं तो वीडियो देखेंगे 2 दिन के बाद भूल जाएंगे क्या पढ़ाए थे। इसको रिवीजन करना भी जरूरी है, इसलिए कॉपी पेन लेकर के साथ में आप बैठिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? RMgX, इतना तो आपको पता ही होगा। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पे X क्या होगा? यहाँ पे हेलोजेंस। ठीक है, X क्या है? हेलोजेंस है यहाँ पे। X हेलोजेंस में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, RMgX यही ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कहलाता है। यहाँ पे देखिए, R के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान के लीजिए एल्काइल या एराइल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है R के जगह पे। ठीक है, ये R हुआ। अब यहाँ पे मान चलिए CH3 है, Mg मेटल्स है, एंड यहाँ पे X के जगह पे मान चलिए यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। तो ये क्या हुआ? आपका एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है? आपका मेटल है। और ये भी मेटल के, कौन सा मेटल है भाई? मेटल के पास हमेशा पढ़े होंगे आप लोग, जैसे कि मैग्नीशियम हो, लिथियम हो, एल्युमिनियम हो, सबके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए याद रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एंड मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, जबकि मेटल एंड हैलाइड के बीच में जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ से ब्रेक होगा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहाँ से आपको वो पता चलेगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, आप लोग को पता होगा, लेकिन मेन अपने यहाँ फोकस करना है। और ये आयनिक बॉन्ड जो है ना, ये स्ट्रांग होता है। ये आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है क्योंकि इसका डिसोसिएसिव एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका डिसोसिएसिव एनर्जी, डिसोसिएटिव एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर डिसोसिएटिव मतलब ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसको तोड़ने के लिए। लेकिन ये बॉन्ड जो ना वीक होता है, ये वीक होता है, जल्दी से टूट जाएगा। तो इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो बॉन्ड टूटता है वो ये है। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे देखिए CH3 Mg X के जगह पर ब्रोमीन लिया। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। एंड मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये तो आप लोग को पता ही है। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 पे माइनस चार्ज आएगा एंड Mg पे प्लस चार्ज आएगा, एंड ब्रोमीन के साथ में ये अलग हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसके साथ में ये कैसा रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये R माइनस जो था ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का जो R माइनस है, ये एक सेकेंड रुकिए, देखिए ये RMgX, R पे माइनस चार्ज आया था जब ये ब्रेक डाउन हुआ था। तो ये R माइनस दो तरीके से काम कर सकता है। R माइनस जो है ना, ये वर्क एज, या तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ बेस, एज अ बेस क्या होता है? जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो, ठीक है, या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब कब बेस की तरह काम करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये आपको वहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको देख करके पता करना पड़ेगा। तो चलिए एक ट्रिक यहाँ पे यूज करते हैं अपन लोग। ये बेस की तरह कब यूज करेगा? जब R माइनस
जो R माइनस का मतलब एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। एल्काइल मतलब कार्बन का चेन वाला, एराइल मतलब बेंजीन रिंग वाला, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब R माइनस इससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ प्रोटॉन, देखिए बेस है, अगर इसको एसिडिक प्रोटॉन मिला तो तुरंत एसिडिक बेसिक रिएक्शंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिएक्ट विथ प्रोटॉन, यानी कि H प्लस कभी भी इसको मिला तो R माइनस जो था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो बेस की तरह काम करेगा एंड ये एसिडिक बेसिक रिएक्शंस हो जाएगा यहाँ पे। एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये H प्लस कहाँ से आएगा भाई, रिएक्ट विथ प्रोटॉन बोल रहा है ना। ये H प्लस कौन कौन से कंपाउंड से आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, F के साथ में एक्स H जुड़ा हो, जो जो है एसिड हैलाइड होता है, यानी कि HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, HI हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, या फिर O के साथ में डायरेक्ट H लगा हुआ है, OH हो गया, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप। N के साथ डायरेक्ट H लगा हुआ है, S के साथ डायरेक्ट H लगा हुआ है, ये सब एसिडिक प्रोटॉन देता है। एसिडिक प्रोटॉन इसको मिला एंड ये बेस की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये H प्लस देता है यहाँ पे। अब याद रखिए, सी के साथ मान के लिए ओ एच लगा हुआ है तो ये एच प्लस देगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में एच लगा है तो ये एच प्लस नहीं देगा, क्यों, क्योंकि कार्बन से ये एच लगा हुआ है। इसलिए याद रखिए, ओ के साथ अगर डायरेक्ट एच लगा हुआ है तो एच प्लस देगा वो, ठीक है। एन के साथ डायरेक्ट एच लगा है तो एच प्लस देगा, एस के साथ डायरेक्ट एच लगा है तो एच प्लस देगा। एंड ये एसिड हैलाइड है, ये एच प्लस तुरंत दे देता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो ये भी एच सी एल हो, एच बी आर हो, एच आई हो, ये भी एच प्लस देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको तो एसिडिक प्रोटॉन मिल गया। अब एसिडिक प्रोटॉन मिला तो ये बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। बेस क्या, ये जो R माइनस था आपका, ठीक है, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके आपका कंपाउंड बना लेगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे इसको, ठीक है। अब मान के चलिए ये इसमें से कोई भी है, O के साथ H लगा हुआ है, ऐसा कोई कंपाउंड आ गया, N के साथ H लगा हुआ है, F के साथ H लगा हुआ है, या फिर Cl के साथ H लगा हुआ है, इसके साथ में अगर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, RMgX आ गया, इस कंडीशन में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से टूटेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये H प्लस तो इसके पास अवेलेबल है, ठीक है, H प्लस इसके पास अवेलेबल है। अब H प्लस इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, मान चलिए यहाँ पे R के जगह पे CH3MgX था, ये टूटा तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। अब CH3 माइनस के पास क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्केन बन जाएगा। देखिए मीथेन बन गया CH4। अब याद रखिए, जब भी एसिडिक बेसिक रिएक्शंस होगा वहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन ही होगा। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे RH बन जाता, ठीक है, RH बन जाता। RH के जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो एल्काइल हो सकता है या फिर एराइल हो सकता है। तो याद रखिए यहाँ पे Grignard reagent behaves like acid base reactions when react with the proton। जब भी प्रोटॉन मिलेगा तो इसके साथ में रिएक्शंस करेगा। एक कंडीशन और भी याद रखिए, अगर आपने sp हाइब्रिडेशन वाला, यानी कि वन एल्काइन कहीं पे देखिएगा, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो भी एसिडिक प्रोटॉन देता है। ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड ये भी एसिडिक प्रोटॉन देता है, एसिडिक प्रोटॉन देता है, तो ये भी H प्लस देगा यहाँ से, ठीक है, H प्लस देगा, तो यहाँ से भी वन स्टेप रिएक्शंस ही होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ से। एंड अब देखते हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा। जो R माइनस था ना, ये RMgX था, RMgX का ये R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो इसके पास देखिए निगेटिव चार्ज है, मतलब डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया ये आपका, ठीक है। अब R माइनस रिएक्ट विथ अदर देन प्रोटॉन, व्हेन R माइनस रिएक्ट विथ अदर देन प्रोटॉन, यानी कि अगर H प्लस नहीं मिला इस R माइनस को तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होगा, डायरेक्ट R माइनस ऐड होगा। अभी आगे देखते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे डायरेक्ट पूछ भी सकता है ये किस तरीके से रिएक्शन, कि कैसा रिएक्शन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा, ठीक है। अब मान चलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कब करेगा, देखिए R C डबल बॉन्ड O एंड H, ये क्या हो गया आपका
एल्डिहाइड हो गया। इसका रिएक्शन जब आप आर एम जी एक्स के साथ में कराएंगे, देखिए यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन नहीं है क्योंकि सी से दूर जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ से तो ब्रेक होना ही होना है, इसको इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। अब ये क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने तरफ खींचेगा, तो इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ पे अटैक कर देगा। यहाँ से जो कंपाउंड बनने वाला है वो आर सी के साथ में ये ओ एच हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये आर जो भी होगा वो यहाँ से आकर के अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन तो है ही। अब ओ के पास एच कैसे आया, तो इसका मैकेनिज्म आगे देखेंगे, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। ये जो था आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया था। पार्शली पॉजिटिव क्यों आया था, क्योंकि ये इधर जाएगा तो इसके पास निगेटिव चार्ज आएगा। एंड यहाँ पे क्या है, आर माइनस प्लस, यहाँ पे एम जी के पास में प्लस आ जा रहा है, यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब ये देखिए प्लस के पास में कौन आकर के जुड़ेगा, ये आर माइनस। ठीक है, एंड माइनस के पास में ये ग्रुप जाकर के जुड़ेगा। देखिए यहाँ से क्या बन गया, आर के साथ में सी ओ के साथ में ये एम जी एक्स जुड़ गया, एंड आर के साथ में क्या जुड़ गया, सी के साथ में क्या जुड़ गया आपका आर माइनस, एंड यहाँ पे एस टू था ही। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, देखिए इसको बस ओ चाहिए है, इसके पास ओ चाहिए बस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ओ है, अब इसको क्या चाहिए, एच चाहिए। ठीक है, एच टू ओ। वाटर हाइड्रोलाइसिस जब कराइएगा तो यहाँ से ये एच एंड ओ एच, ये एच इजिली दे देगा इसको, एंड यहाँ से आपका कंपाउंड जो भी है फाइनल प्रोडक्ट वो बन जाएगा। इसी के साथ में ओ एच बन गया, ये जो भी आर होगा वो तो अटैच है ही यहाँ पे। ठीक है, एच हो जाएगा, ये चार्ज हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका रिएक्शंस हो गया। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ, आपको तो ये समझ में आ गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो आर माइनस था वो बेस की तरह कब काम करेगा, जब उसको H प्लस मिलेगा तो वो बेस की तरह काम करेगा, एसिडिक बेसिक रिएक्शन होगा, सिंपल एल्केन बनाएगा। लेकिन अगर H प्लस नहीं मिले तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, आप अभी देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। ठीक है, अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब अपन को क्या बनाना है भाई, आर एम जी एंड एक्स बनाना है। तो सिंपल सी बात है, क्या क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से एल्काइल हेलाइड सबसे पहले लेते हैं। एल्काइल हेलाइड, ये क्या है आपका, एल्काइल हेलाइड है। ठीक है, इसका रिएक्शंस आप, जो रिएक्टिव मेटल है ये एम जी प्लस ही होता है हमेशा इसके। ठीक है, तो बस आप एम जी याद रखिए अभी। ठीक है, एल्काइल हेलाइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम के साथ में कराया और यहाँ पे मीडियम लेना पड़ता है, वो याद रखिए ईथर मीडियम होता है, रेदर ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। एक और ले सकते हैं यहाँ पे आप टेट्राहाइड्रो प्यूरेन, ये भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। ये मीडियम है जो कि रिएक्शन के लिए प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ से जो आपका कंपाउंड बनेगा ये आर एम जी एंड एक्स बनने वाला है। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ऐसा कंपाउंड, द कंपाउंड विच हैव एसिडिक प्रोटॉन, यानी कि ये प्रोटॉन जिसके पास हो वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस कराएगा, वन स्टेप रिएक्शन होगा वहाँ पे, वन स्टेप रिएक्शंस होगा। आप लोग को बता भी चुके हैं एल्केन बनेगा वहाँ पे। ठीक है, और ये कैसा रिएक्शंस होगा, वन स्टेप एसिडिक बेसिक रिएक्शंस, एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शंस होगा एसिड बेस के साथ में। ठीक है, मान चलिए एसिडिक प्रोटॉन मिला, एसिडिक प्रोटॉन मिला, कब कब मिलेगा, जब O के साथ में डायरेक्ट H लगा हो, N के साथ में डायरेक्ट H लगा हो, S के साथ में डायरेक्ट H लगा हो, X के साथ में H लगा हो, एंड ये एल्काइन वाला भी। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा एल्काइन वाला भी, ये भी एसिडिक प्रोटॉन देता है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जब आप आर एम जी एक्स के प्रेजेंस में कराएंगे, आर माइनस है यहाँ पे, ये प्लस आ जाएगा, आर के साथ में ये एच जुड़ जाएगा, ये एल्केन बनेगा। अब आर के साथ कुछ भी लगा हो, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, मान चलिए सी एच थ्री सी एच टू लगा था, अब इसके साथ में एम जी होगा फिर एक्स होगा, मान चलिए बेंजीन लगा था या फिर कुछ भी लगा था, एम जी एक्स, ये बस टूटेगा और ये हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, टूटेगा बस हाइड्रोजन लेगा, ये एच प्लस जो था ये बस यहाँ से आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या इथेन बन जाएगा, यहाँ पे क्या बेंजीन बन जाएगा एच लेकर के। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखते हैं अदर देन एसिडिक प्रोटॉन अगर मिला इसको तो क्या होगा, अदर देन एसिडिक प्रोटॉन। अब देखते हैं दूसरा
पहला देख लिए एसिडिक प्रोटॉन मिला तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब मान के चलिए एसिडिक प्रोटॉन इसको नहीं मिला, अदर देन एसिडिक प्रोटॉन। अगर एसिडिक प्रोटॉन नहीं मिला तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, सिंपल सी बात है। एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह जब काम करेगा तो 2 स्टेप से रिएक्शंस होगा। आर एम जी एक्स का जो R माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा एंड 2 स्टेप्स रिएक्शंस होगा यहाँ पे। 2 स्टेप्स रिएक्शंस मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको जीपैट में मैकेनिज्म पूछने वाला है, तो आप बस फोकस करिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है एंड रिएक्टेंट क्या है इसका, ठीक है। यहीं से आपको बताए थे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिएक्शंस होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, ये बताया भी आपको, ये क्या है, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का रिएक्शंस आपने आर एम जी एक्स के साथ में करवाया, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, राइट। अब यहाँ पर भी देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने तरफ थोड़ा सा खींचता है तो पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा, और यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव आ गया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है। इस कंडीशंस में क्या होगा, मान चलिए ये आर डैश था और ये आर है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर सी के साथ में ये ओ एंड यहाँ से ये आर डैश था और ये आर आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही, यहाँ पे ये एम जी एक्स जुड़ेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा तो लास्ट में एच जुड़ेगा ही, आप लोग को मैकेनिज्म बता चुके हैं। तो ये देखिए आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल भी बनाना, हाँ दो लगा भाई, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो आप देखिए प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए डायरेक्ट सी एच ओ का यूज करिए, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए सी एच थ्री सी एच ओ का यूज, जब कीटोन लेंगे कीटोन सी एच थ्री सी एच थ्री, तो टर्सरी अल्कोहल आप बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि टर्सरी अल्कोहल कब बनेगा, ठीक है। मान चलिए आर था, आर छोड़िए सी एच थ्री ई डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसका रिएक्शंस आपने सी एच थ्री एम जी एक्स के साथ में करवाया तो क्या बनेगा, ये टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये भी इधर जाएगा, इस पे पार्सली नेगेटिव, इस पे पार्सली पॉजिटिव, नेगेटिव वाला इस पे आकर के ऐड हो जाएगा। देखिए सी एच थ्री सी के साथ में ये सी एच थ्री आकर के ऐड हो गया, यहाँ पे पहले से सी एच थ्री लगा हुआ ही था, ये ओ के साथ में ये एम जी एक्स जा करके जुड़ जाएगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास पार्सली नेगेटिव था। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा, हाइड्रोलाइसिस मतलब H प्लस, हाइड्रोलाइसिस से मिलेगा H2O, जब करवाइएगा वो H प्लस प्रोवाइड करता है, HOH होता है जी, ये H प्रोवाइड कराएगा, ये H जा करके यहाँ OH से जा करके जुड़ जाएगा। देखिए CH3 C यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पर CH3 था ही और ये R वाला CH3 आ गया, ये देखिए 3 डिग्री अल्कोहल बन गया आपका, ठीक है। लास्ट स्टेप में आपको हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है इसको तोड़ने के लिए और ये H आसानी से यहाँ पे अटैक कर देगा। यहाँ तक आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का भी एग्जाम्पल अपने देख लिया, आर एल्कोहल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आर एम जी एक्स, चलिए स्टार्टिंग में ये आर एम जी एंड एक्स। अब इसका रिएक्शंस अगर आपने निशेंट ऑक्सीजन यानी कि हाफ O2 की बात करें या फिर इसी को बोल सकते हैं निशेंट ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन है, इसको निशेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, निशेंट ऑक्सीजन। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, डायरेक्ट कहीं पूछ सकता है। 2 स्टेप्स रिएक्शंस होगा, क्या होगा, सबसे पहले ये आर, ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है तो पता है आपको, तो ये आर के साथ भी बनाएगा और एम जी तो रिएक्टिव है ही, इसके साथ भी बना लेगा, तो ये ऑक्सीजन बीच में जाकर के घुसेगा भाई साहब, बीच में घुसने की आदत है इसको, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, फिर से हाइड्रोलाइसिस कर, फर्स्ट स्टेप में तो बीच में घुसा, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, आर ओ एच बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, आर ओ एच बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 स्टेप है, निशेंट ऑक्सीजन के बारे में अगर पूछ लिया कभी एग्जाम में तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब देखते हैं एग्जांपल्स, मान चलिए ये आपका कंपाउंड है, इसका रिएक्शन से बोला कि भाई ले भाई आर एम जी एक्स के प्रेजेंस में करा, फिर कैसे करवाओगे आप, इसका रिएक्शन क्या होगा, या तो इधर से या फिर इधर से, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी, इधर भी आर माइनस को जोड़ सकते हैं। यहाँ से मान चलिए आपने ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो था ही,
ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपका आर कहाँ पे जाकर के ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के ऐड हो जाएगा। मान चलिए ये ये आर आपने ऐड करवा दिया, एंड यहाँ पे ओ के साथ में एच आ जाएगा। जब बाद में हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो एच आ जाएगा यहाँ पे। फिर समझ में आया? देखिए ये दोनों कार्बन था पहले से, ये आर आकर के इस कार्बन से जुड़ गया क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज था, एंड ओ के साथ में एच जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, जब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो इस कंडीशन में एक और एग्जांपल देखते हैं। मान चलिए ये ओ था ही पहले से इधर, और यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 ग्रुप। अब कहाँ से तोड़िएगा? तो याद रखिए इस कंडीशंस में बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? जहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। देखिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ये ग्रुप अलग से लगा हुआ है, इसलिए जहाँ से लेस स्टेरिक हिंड्रेंस से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक फ्रॉम लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड, यानी कि यहाँ से टूटेगा। एंड RMgX ऑब्वियस सी बात है, जब होगा तभी टूटेगा। R माइनस जो होगा वो फिर से यहीं पे जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे जाकर के, तो CH3 था यहाँ से ये R माइनस जो भी R होगा वो जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ ही जाएगा। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ में आपको रिएक्शंस करवाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अब आपको एक एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। साइनाइड दे दिया, ठीक है, साइनाइड दे दिया, और यहाँ पे RMgX के साथ में आपको बोला रिएक्शंस करवाने के लिए। R में कुछ भी हो सकता है यार यहाँ पे। ठीक है, मान चलिए CH3 दिया, Mg दिया, X दिया, कुछ भी दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे याद रखिए जब भी आपको साइनाइड दिखे तो 3 स्टेप्स रिएक्शंस होता है, क्योंकि इसको 2 बार हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है। बस इतना याद रखिए आप, जब भी साइनाइड दिखे 3 स्टेप, साइनाइड से 3 याद रखिए, 3 स्टेप्स रिएक्शंस होगा, 3 स्टेप रिएक्शंस होगा, क्योंकि इसमें 2 बार हाइड्रोलाइसिस होता है, इतना 2 टाइम्स हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं साइनाइड, साइनाइड से सही याद रखिए। एक सीरियल आता है गुम है किसी के प्यार में, ठीक है, तो उसमें सही जोशी है, तो इससे सही से साइनाइड याद रखिए। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक है, यहाँ से बनेगा कीटोन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फाइनल प्रोडक्ट इसमें कीटोन बनने वाला है। तो ऐसे ही ट्रिक से याद रखिए, जब भी साइनाइड आए सही से याद रखिए, सही जब गिरगिराती है, गिरगिराती है मतलब लड़ाई झगड़ा करती है, पता ही आपको क्या होता है सीरियल में। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, साइनाइड से सही याद रखिए, सही जब गिरगिराती है तो बाकी घर वाले ऑन हो जाते हैं, तो ऑन से कीटोन याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, सही गिरगिराया, गिरगिराया से गिरगिराट रिएजेंट, गिर गिराती है उसके घर वाले ऑन हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, ऑन से याद रखिए कीटोन। अभी देखिए एग्जांपल देखते हैं। मान चलिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड हो गया आपका, एंड CH3 MgBr, ये गिरगिराट रिएजेंट हो गया। ये देखिए साइनाइड है मतलब सही आ गया, सही गिरगिरा रही है मतलब कीटोन बनेगा। ये तो आपको तुरंत इस ट्रिक से क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे 1 सेकंड में आप आंसर टिक कर दोगे बस देख करके कि कौन से में कीटोन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, CH3 आ गया, यहाँ पे C के साथ में ये CH3 R माइनस वाला तो आएगा ही, आ गया यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस की जगह पे OH लगा रहे थे ना आप, लेकिन यहाँ पे O लगाना है। ठीक है, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक ही बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, डबल बॉन्ड रहेगा ही, इसलिए ऑक्सीजन को लगाना है। तो बस याद रखिए साइनाइड कहीं पर भी आए तो सही याद रखिए, सही सीरियल से तो याद रखना था भाई, ऐसे याद रखना, सही जब गिराती है तो उसके घर वाले सब ऑन हो जाते हैं, ऑन, हाइपर में ऑन हो जाते हैं, ऑन से कीटोन तुरंत याद आ जाएगा। CH3 यहाँ पे था ही, ठीक है, ये कार्बन तो यहीं पे था, ये कार्बन आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O लग गया। ठीक है, ये आपका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एराइल वाला। ठीक है, बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N लगाया यहाँ पे, ये क्या है, साइनो बेंजीन है, क्या है, साइनो बेंजीन है। इसका रिएक्शन फिर से आपने करवाया किसके साथ में, CH3 MgBr के साथ में, ये फिर से टूटेगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। इस कंडीशन में भी देखिए आपको बेंजीन का बेंजीन ही रहने देना है, ये कार्बन तो था ही, बस ऑन कर देना है इसको, और जो R था वो यहाँ पे आकर के लग जाएगा। देखिए ये कीटोन बन गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, इसका नाम क्या है, एसीटो, 2 कार्बन वाला कीटोन, तो एसीटो, एंड ये है तो एसीटोफेनोन, ये क्या हो गया, एसीटोफेनोन। ठीक है, अब दोनों साइड अगर बेंजीन लगाते, यहाँ पे मान चले अगर बेंजीन लगा देते तो यहाँ पे बेंजीन नहीं रह जाता, फिर बेंजोफेनोन बन जाता।
अब बस आपको ध्यान रखना है कि साइनाइड आया है, साइनाइड आया मतलब सही आ गई, सही गिर गिराएगी, सब लोग ऑन होगा। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ईस्टर के बारे में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं ईस्टर। जब ईस्टर आ जाए तो क्या करना है। ईस्टर क्या होता है, आर सी डबल वन ओ ओ, इसके साथ में भी कुछ आर लगा होगा, ये ईस्टर हो गया। और आर एम जी एक्स, ये तो अपना पेटेंट है आज का, ठीक है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। जब इसका रिएक्शंस करवाओगे तो याद रखिए, जब ईस्टर आता है उस कंडीशन में आप 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करते हैं, 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करते हैं, क्योंकि 2 बार इसका जो आर होगा वो इसमें ऐड होगा। यहाँ पे बनेगा क्या, अल्कोहल ही बनेगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। देखिए, जो साइनाइड था उसमें कीटोन बन रहा था, सही ऑन हो रही थी, लेकिन अगर ईस्टर कहीं पे दिख जाए, ईस्टर आर सी ओ ओ के साथ में आर लगा हुआ है, एसिड क्या होता है, सी डबल ओ एच, एच हटा करके अगर आर में कन्वर्ट करते, इतना तो पता होगा ना आप लोगों को, ठीक है। ये ईस्टर बन जाता है आपका, ठीक है। तो ईस्टर जब भी आए तो प्रोडक्ट तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है, लेकिन 2 बार रिएक्शन होगा, 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, दिमाग चलिए, आर था, सी, साथ में ये ओ एच आ जाएगा यहाँ पे, एंड जो भी इसका आर होगा वो 2 बार ऐड करना है आपको, एक आर मान चलिए आर डैश है, आर डैश, 2 बार आर डैश आपको ऐड करना है, बस इतना याद रखिए। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी टू एच फाइव, ये क्या है, ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर है। आर और आर ये जुड़ गया। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन मान चलिए सी टू एच फाइव एम जी बी आर के साथ में आपने करवाया। देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज तो आएगा ही आएगा, ये इधर जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ईस्टर है तो इस हमेशा याद रखिए, ईस्टर यहाँ से टूटता ही है, ऑक्सीजन के साथ वाला अलग हो जाएगा, इसके इधर वाला अलग हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, सी एच थ्री, सी के साथ में ये ओ के साथ माइनस था, वो माइनस के साथ में ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो एच ही आएगा, वही कंसेप्ट है, यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला कि ईस्टर है तो इसलिए ये आर जो भी था उसको 2 बार ऐड करना है, C2H5 एंड C2H5, ऐसे बस याद रखना है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एसिड लेते हैं इस बार एग्जांपल में, CH3COOH, एसिड हो गया। अब ये क्या है, 2 कार्बन वाला एसिड है तो एसिटिक एसिड होगा, ऑब्वियस सी बात है, एसिटिक एसिड होगा ये। एंड इसका रिएक्शंस आपने करवाया CH3CH2Mg Br के प्रेजेंस में, यहाँ से भाई टूटेगा, प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा आएगा। अब इसका रिएक्शन देखिए, O के साथ में H है, और वैसे भी पता है एसिड आपको H प्लस देता ही है। एंड यहाँ पे ट्रिक से भी याद रखिए, O के साथ में H है मतलब ये प्रोटॉन देने वाला है, प्रोटॉन देने वाला है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है। CH3 CH2 के साथ में H जुड़ जाएगा, CH3, एंड यहाँ पर भी एक H आएगा, मतलब CH3, यहाँ पे देखिए एल्केन बन गया ना, एल्केन बन गया ना, इथेन बनाए, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है आपको। अब एक आपको बताए थे याद रखने के लिए कि एल्काइन वाला बोले थे याद रखने के लिए, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ में H जुड़ा हुआ है, देखिए ये एल्काइन है ना, और वो भी 1 एल्काइन है, 1 एल्काइन है मतलब ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन देगा। वहां भी बताए थे आपको कौन कौन एसिडिक प्रोटॉन देगा उसमें। मान चलिए इसका रिएक्शंस आपने करवा दिया, यहाँ पे बेंजीन ले लिए, एम जी एंड बी आर, एम जी के यहाँ से टूटेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। अब H प्लस इसको मिल गया, बेंजीन को H प्लस मिला, मतलब यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, क्या बनेगा, बेंजीन बनने वाला है। तीसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा था, अरे चलिए कितना एग्जाम्पल तो ले ही लिए, तीसरा देखते हैं। अगर आर के साथ ओ एच लगा हो, आर के साथ कुछ भी लगा हो भाई, बेंजीन लगा हो तो फेनॉल हो जाएगा, CH3CH2 लगा हुआ है तो इथेनॉल हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन अब आर एम जी एक्स के साथ में कराओगे तो यहाँ पे भी देखिए ओ के साथ डायरेक्ट एच लगा, ये प्रोटॉन देगा, एल्केन बनेगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन में मान चलिए वाटर लिया आपने, वाटर का रिएक्शंस करवाया, HOH, वाटर का रिएक्शंस करवाया आपने इसके साथ में H प्लस ओ एच माइनस आएगा, यहाँ पे आर एम जी एक्स के साथ में, आर एम जी एक्स के साथ में, तो यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, चूंकि वाटर भी एसिडिक प्रोटॉन ही देता है तो आर एच बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान चलिए प्राइमरी एमीन ले लिया आर के साथ में NH2, ठीक है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इसका रिएक्शन आपने करवाया आर एम जी एक्स के साथ में, ये भी क्या बनेगा, एन के साथ में एच लगा हुआ है तो आर एच बनेगा, ये भी एल्केन ही बनाएगा,
ठीक है, ये भी एल्केन ही बनाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए फेनॉल लिया आपने, स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया, फेनॉल। इसका CH3 Mg Br, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये भाई साहब देखिए क्या करेगा, ये चूंकि O के साथ डायरेक्ट H लगा तो ये H प्लस देगा। गलती मत करिएगा इससे CH3 अटैच करके। आपको देखना है कि एसिडिक प्रोटॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये भी एसिडिक प्रोटॉन देगा। जब एसिडिक प्रोटॉन देगा तो बस CH4 बना लेगा, एल्केन बनाएगा। जब भी एसिडिक प्रोटॉन आ रहा है वहां पे याद रखिए एल्केन बनाएगा ही बनाएगा। ठीक, तो यहाँ यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक, अब एक और एग्जांपल्स देखते हैं अपन, ये लास्ट है। ठीक है, बोलिएगा कितना एग्जांपल दे रहे हैं भाई। एक लास्ट एग्जांपल्स देखते हैं, एक ड्रग का सिंथेसिस कर लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन हो गया ये। क्या होता है भाई? मान चलिए स्टार्टिंग मटेरियल है, इसके साथ में आपको CL Mg, CH2 के साथ में CH3 देखिए RMG दिख रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट लाइक कंपाउंड। यहाँ पर भी क्या होगा, सिंपल से यहाँ से टूटेगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा। अब ये भाई साहब इधर करेगा तो पार्शली नेगेटिव यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव आने वाला है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड होगा, चलिए देखते हैं। बेंजीन, इधर वाला बेंजीन, ये ऐसे होगा। अब यहाँ से देखिए ये O इधर जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो O के साथ में H जुड़ जाएगा, वही वाला कंडीशन है। और ये पूरा का पूरा इधर आकर के जुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा कहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, CH2 N के साथ में CH3 जब इसका इसका जब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शंस करवाओगे, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाओगे, यहाँ पे क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है। इसका H लेगा और इसका OH लेगा, ये वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, वाटर बाहर होगा, यहाँ से क्या होगा, H2O लॉस हो जाएगा और यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड आ जाएगा, वाटर लॉस होगा तो डबल बॉन्ड आना ही है। CH2 इसके साथ में CH3 लगा हुआ है, ये आपका कंपाउंड बन गया। अब आपको बताना है कि कंपाउंड का क्या नाम है। देखिए ये सिंथेसिस हो गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करके। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी आएगा वो वाटर को लॉस करवाता है, वाटर लॉस होगा, OH यहाँ से लॉस होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। मैं इतना बता देता हूँ कि ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का एक ड्रग है। क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का ड्रग है ये। और ड्रग्स का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइए। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हो। हम उस पर आगे आने वाले वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ हेल्पफुल है तो कृपया आप लोग फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा उतना ही ज़्यादा सही रहेगा, जितना ज़्यादा व्यूज़ आएगा हम उतना ही ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।